What's up, guys? Good morning. Good morning, everyone. So, welcome to Study Mission. I have to all of well. So, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार कोट्स के साथ। अपने सपने को सच होने से पहले आपको सपना देखना होगा। जी हाँ, ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया था कि आपको सपनों को पूरा करने से पहले सपना आपको पास होना चाहिए। तो वही बात बोली जाती है कि सपना जो होता है वो आपको हकीकत में बदलने से पहले आपके पास हो ड्रीम, आपके पास हो सपना, आपके पास हो टारगेट होना चाहिए। आइए बात करते हैं इस लेक्चर में सारे क्वेश्चंस आपको बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्षेत्र से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। जैसा कि हर बार आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द एडिशन विल बी हेल्ड ऑन 9 सितंबर 2021 एंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द विच कंट्री। तो अभी एडिशन किया गया है एक नया 9 सितंबर को ये हेल्ड किया गया था चेयरमैनशिप के अंदर। तो इंडिया जो है इंडिया के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है सेकेंड है, वेयर आर द 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड। जी हाँ, तो 3 स्पीसीज को पाया गया है। क्रोकोडाइल के जो नया 3 प्रजाति होती हैं स्पीसीज उसको पाया जाता है क्रोकोडाइल को। और कहाँ पे पाया गया है, तो कैंड्रोप्रिया में यहाँ पे पाया गया है ये। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर क्रोकोडाइल के बारे में बात करें तो क्रोकोडाइल आप लोगों ने देखा तो नहीं होगा, बट आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा जरूर होगा। तो क्रोकोडाइल अगर आप देखे भी होंगे तो आप जाकर जू में देखे होंगे। तो क्रोकोडाइल के बारे में थोड़ा सा बात करें तो क्रोकोडाइल एक ट्रू क्रोकोडाइल था जो कि लार्ज, ये सेमी क्वैट रेप्टिस होता है। ठीक है, यानी कि रेप्टिस मतलब कि ये रेंगते हैं उनको रेप्टिस बोलते हैं। और ये लिव करते हैं थ्रू आउट द ट्रॉपिकल अफ्रीका या एशिया या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें ये लोग फाउंड होते हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। साइंटिफिक नेम इसका आप लोग जानिएगा तो क्रोकोडाइलेनिक इसको बोलते हैं, क्रोकोडाइलेनिया इसको बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इसका दिया गया है। लाइफ स्पेन की बात करें तो साल्ट वाटर कॉर्डिनेट के साथ पाए जाते हैं। 70 ईयर्स इसकी एज होती है। और नील क्रोकोडाइल जो होते हैं ये 50 से 60 ईयर्स के जीते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो लाइफ टाइम होता है ये साल्ट वाटर के साथ अगर रहते हैं तो 70 ईयर्स, और बाकी नील क्रोकोडाइल जो होते हैं ये 50 से 60 ईयर्स के बीच में इनकी लाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 टाइटल। जी हाँ, तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो टाइटल है वो मैक्स वेरस्टोपन के द्वारा यहाँ पे ये दिया गया है। डच ग्रैंड प्रिक्स के बारे में अगर बात करें, शायद आप लोग जानते नहीं होंगे। तो डच ग्रैंड प्रिक्स जो होता है, क्योंकि मैं भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिया गूगल से, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसको मैं बताना चाहूँगा आपको। तो ग्रोट प्रिज वैन ये नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। और ये फार्मूला 1 द मोटर रेसिंग इवेंट ये था। ठीक है, सर्कुलट जेंडोरेट और नॉर्थ होलैंड के बीच में पड़ गया। ठीक है, नॉर्दरलैंड के आप लोग नीदरलैंड की बात करेंगे तो 1950 से 1985 तक का जो 2021 के लिए अवार्ड दिया गया था, इसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो अवार्ड 2021 के लिए जो दिया गया था ये 1950 से 1985 में इसको क्या गया था, तो ये अवार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 2021 में अवार्ड दिया गया इसका। और इट वॉज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, ये किसका पार्ट है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का पार्ट है जो कि 1952 में बनाया गया था 1952 में। एंड डिजाइन यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स के द्वारा ट्वाइस किया जाता है 1962 से 1976 बात करें। और टाइटल जो है ये हॉनरी डिजाइन किया गया था, ये दिया गया था हॉनरी के द्वारा। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स रेस जिसको यूरोप के क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान दे सकते हैं, जो कि 1962 से 1976 के बीच में यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स एक ट्वाइस था। ठीक है, बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इजिप्ट की जो क्या क्या है, तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, बहुत सारे एक्सरसाइज हम लोग देखा है, जैसे नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स के बीच में जो एक्सरसाइज होती हैं, तो इसी तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती रहती है नेवी के बीच में जो होती है,
तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट किया गया है किस कंट्री के बीच में, तो इजिप्ट कंट्री के बीच में। तो ये एक्सरसाइज इसको ब्राइट स्टार एक्सरसाइज बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया एंड विच कंट्रीज हैव अनाउंस्ड अ पैकेज ऑफ द $1.2 बिलियन टू फाइनेंस द ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ एशिया। तो ग्रीन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एशिया के क्षेत्रों में यहाँ पे इस पैकेज को दिया गया है $1.2 बिलियन। ये आपको ध्यान देना है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आता है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आता है और ग्रीन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम करेगा यूनाइटेड किंगडम के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द कंट्री द फर्स्ट डेंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व एंड द बीन अनाउंस्ड टू बी द एस्टेब्लिश्ड। तो ये जो डंगोंग होता है, ये एक प्रकार से मछली होती है जो हमारे कहीं ना कहीं समुद्रों में पाई जाती थी, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ है कि इसकी प्रजाति अभी ख़त्म होने वाली है। तो अभी तमिलनाडु ने, जी हाँ, अभी इंडिया का तमिलनाडु स्टेट जो है, ये स्टेट इंडिया के इसको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए इसके स्पीसीज को, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ देख सके उसको, आने वाले लोग जनरेशन जान सके उसके बारे में। तो डेंगोंग जो कंजर्वेशन है, इसको तैयार किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, जो कि नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द पाल्क बे में जो है यहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। डंगोंग आज कॉमनली नो एज द सी काउच। डंगोंग वान को एक प्रकार से एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है, तो सी काउच। ये आपको लोग देख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको WII बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस्टेब्लिश किया गया था, ओनली 200 से 150 डॉगिंग्स यहाँ पे बचे हुए हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है। तो ये बहुत लार्ज लेवल पे इनकी प्रजातियाँ ख़त्म हो रही हैं, इसलिए इनको बचाने के लिए ये हमारा प्रोजेक्ट, हमारा कंजर्वेशन स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु स्टेट के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पाल्क बे में अभी मिला है 150 जो है यहाँ पे पेंगोंग पाई गई है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 8 सितंबर। तो जी हाँ, वर्ल्ड लिटरेसी डे। साक्षरता की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में, अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, कौन सा स्टेट आप लोगों ने पता होगा, तो वो आता है हमारा केरल। जी हाँ, तो केरला हमारे वर्ल्ड लिटरेसी में कहीं ना कहीं इंडिया की लिटरेसी में आगे है। अगर वर्ल्ड लिटरेसी डे की बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड लिटरेसी डे को एक और नाम से जानते हैं, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो वर्ल्ड लिटरेसी डे को वर्ल्ड पैसोथेरेपी डे भी मानते हैं, ठीक है। पैरासिथोपी डे यानी कि साक्षरता दिवस, लोगों को, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनके को जागरूक करने के लिए और उनको बताने के लिए कि हम इस डे को भी सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 8 सितंबर को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो ये यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे ये डेवलप किया गया। 26 अक्टूबर 1966 में ये पहली बार इसको मनाया गया था। 14 सीजन में यूनेस्को ने इसको जनरल कॉन्फ्रेंस कर और सेलिब्रेट किया था फर्स्ट टाइम 1967 में, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट एंड द बायोलॉजिकल मिसाइल ट्रैकिंग शिप टू बी कमीशन्ड फ्रॉम द विशाखापट्टनम। जी हाँ, तो पोल जो है यहाँ पे ये आपको इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो पोल। तो ये बायोलॉजिकल मिसाइल जो होता है, बायोलॉजिकल मिसाइल आप लोगों को पता होगा, ये ट्रैक किया जाता है कि हम कहीं ना कहीं अगर बात करें वर्ल्ड वार फर्स्ट की, सेकेंड की, तो इसमें बहुत सारी जाने गई और बहुत सारे हम लोगों को नहीं बचा पाए, बहुत सारे जो कॉमन पीपल थे। और कोल्ड वार की बात करें तो कोल्ड वार में भी हम कहीं ना कहीं देख सकते थे कि सिचुएशन क्या थी। तो उसी वार को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, और आज की सिचुएशन क्या हो गया है टेक्नोलॉजी का, तो हम लोग इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कि हम लोगों को बचा सके इन ऑफ द वार के सिचुएशन में, तो इसको हम लोग ले कर आ रहे हैं मिसाइल ट्रैकिंग बायोलॉजिकल, ठीक है। तो ये सैटेलाइट था एक, जो कि हम इससे क्या करेंगे कि अपने इजिप्ट जो है, ये CAIR जिसको बोलते हैं, कैरियो, ये 6 सितंबर 2021 को इजिप्ट के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि ब्राइट स्टार्स को बोलते हैं।
और 2 सितंबर को यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था 21 कंट्री के साथ। और सिक्योरिटी को बात करता है, सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेशन की बात करता है। और ये एक्सरसाइज आपको ये सेट किया गया, एक्सटेंड किया गया 17 सितंबर तक, ठीक है। 17 सितंबर को इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है। और इस मिसाइल की बात करें, इस सैटेलाइट की बात करें तो ये सैटेलाइट, ये मिसाइल जो है हम रसिया से खरीदने वाले थे 400 सिस्टम, उसी के रिलेटेड भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा हैज अनाउंस्ड टू रिजाइन फ्रॉम दिस हिज पोस्ट। तो सुगा जी को आप लोग यहाँ नहीं होंगे, तो सुगा जी कहाँ के हैं, तो जापान के हैं। तो सुगा जी जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि अभी अनाउंस किए हैं रिजाइन देने के लिए अपने पोस्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर ऑफ ब्लू 6 इज सेलिब्रेटेड ऑन द विच डेट एंड। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन से स्टेट में इसको कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को, जो एयर पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो 7 सितंबर को ये स्टार्ट किया गया है। और ये आपको कैपिटल ऑफ द दिल्ली, जो है हमारा जो कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है, जो एयर क्वालिटी को बढ़ाएगा और एयर क्वालिटी को क्लीन कर देगा, ठीक है। तो ये 7 सितंबर को मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहाँ पे इनग्राउंडेड किया गया है हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे केजरीवाल जी के द्वारा, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आइए लास्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल मिसाइल का। तो बायोलॉजिकल मिसाइल क्या था, तो एक रॉकेट था, ठीक है। और इसको गाइड किया गया है, सेल्फ गाइडेंस है ये, और स्ट्रेटेजिक बनाया जा रहा है कि बायोलॉजिकल जो भी हमारे कंट्री के साथ जो भी हमारे पार्टनरशिप होता है, या वार की बात करें, वार की सिचुएशन की बात करें, इसमें तो हम लोग वार को बचा सकते हैं बायोलॉजिकल मिसाइल के द्वारा। ये मिसाइल करता कैसे है, काम कैसे करता है, अगर आप लोग ने जाना है तो हमारा एक वीडियो बना गया है ऑलरेडी S-400 सिस्टम पे। जी हाँ, S-400 सिस्टम जो कि हम लोग मिसाइल, उस मिसाइल को खरीदने वाले हैं रसिया से। तो वो मिसाइल में क्या होता था कि उस मिसाइल में एक दूसरे की कंट्री अगर मिसाइल अगर अटैक करती हैं तो वो दोनों मिसाइल कहीं ना कहीं ब्लास्ट करेगी, ऊपर ही एयर में ब्लास्ट करेगी, और बहुत सारी जान बचाए जा सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम था, ठीक है। तो इसको भी रसिया के द्वारा खरीदा जा रहा है, बहुत सारी कंट्री इसको खरीद चुकी हैं, तो इंडिया भी खरीदने के लिए अभी तैयार है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कैसा लगा लेक्चर जरूर रेट देकर बताइएगा, और लाइक करिए, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, और इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हमसे, और हम आपसे बात करेंगे बहुत सारे, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी, ताकि और भी ज़्यादा आपको जानकारी मिल सके। सो आइए चलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपसे बहुत ही डिटेल में। और नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही धमकदार टॉपिक आने वाला है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, जय हिंद।